लेकिन इस बीच आज और कल जीएसटी काउंसिल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। दिवाली से पहले केंद्र सरकार लोगों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। 2 दिनों की जीएसटी काउंसिल की बैठक दिल्ली में हो रही है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में ढेर सारे प्रोडक्ट्स पर जीएसटी घटाने और कुछ पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है, जो कि आम जनता की जेब पर असर कर सकता है। हमारे साथ संवाददाता तरुण शर्मा है, लगातार नजर बनाए हुए हैं जीएसटी से जुड़ी तमाम खबरों पर। तरुण, बताइए, आखिरकार बैठक शुरू हो चुकी है, अंदर खाने क्या खबर आ रही है? हालांकि बैठक शायद खत्म होने के बाद ही ऐलान होगा कि जीएसटी की जो दर है कहां पर बढ़ेगी, कहां पर घटेगी, लेकिन समझना यहां पर जरूरी है कि आखिरकार और हटके ऐलान कौन से हो सकते हैं। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी संवाददाता हैं ऑन ग्राउंड, उनके हवाले से खबर आपको बता रहे हैं कि कहां पर जीएसटी घट सकता है, कहां पर जीएसटी बढ़ सकता है, पर क्या इसके अलावा भी कुछ एक्सक्लूसिव निकल कर आ सकता है? तरुण, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है वो सुबह 11 बजे से चल रही है और मोस्टली चीज़ें जो जी बिज़नेस ने चलाई हैं उन सभी पे मोहर लगती हुई दिखाई देगी। जो फूड आइटम्स हैं मोस्टली वो 12% से 5% पे आ जाएंगे। चाहे आप पनीर की बात कीजिए, अभी 5% पे है, उसको 0 पे लाने की बात है। मिल्क 5% से 0, परोठा पे 18 से 0, रोटी चपाती खाखरा पिज़्ज़ा ब्रेड पे 5% से 0, बटर घी डेयरी स्प्रेड से 12% से 5, चीज़ पे 12% से 5, ड्राई फ्रूट्स आलमंड्स पिस्ता हेज़लनट डेट्स अंजीर इन पे 12% से 5, पिकल्स पे 12% से 5, फ्रूट और वेज जूसेस पे 12% से 5, कॉफ़ी पे 18% से 5 और प्रिजर्व फिश मीट पे 12% से 5। वहीं जो 20 लीटर तक के जो पानी के जार्स हैं उनको भी 12% से 5 लाने की बात जीएसटी काउंसिल इस पे मोहर लगा सकता है। और साथ ही जो टॉयलेट सोप्स हैं, चाहे टूथपेस्ट डेंटल फ्लोस, टूथ ब्रशेस को 18% से 5, टूथ पाउडर को 12% से 5, हेयर ऑयल शैम्पू जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उन सभी को हेयर ऑयल अभी 18% पे उसको 5% पे लाया जा सकता है। और हाउस होल्ड आइटम्स जो हैं फीडिंग बोटल्स, बेबी नैपकिन, डाइपर्स, इन सभी को 12% से 5% पे लाने पर जीएसटी काउंसिल फैसला ले सकता है। वहीं रबर बैंड्स जो हैं वो 12% से 5% पे आ जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए जो एजुकेशन स्टूडेंट्स की यदि बात करें तो जो नोटबुक्स हैं वो भी 12% पे हैं, उसको 0% पे लाया जा रहा है। इरेजर्स को 5% से 0% पे लाया जा रहा है। पेंसिल्स, क्रायॉन्स, कलर्स, पेंसिल शार्पनर्स 12% से 0% पे लाया जा रहा है। मेडिकल और मेडिसिन्स और मेडिकल डिवाइसेस जो रेयर डिजीज़ हैं वो जो 5 और 12 पे थी उन पे अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इस पे जीएसटी काउंसिल फैसला ले सकता है। वहीं यदि हम फार्मर्स की बात करें, इरिगेशन की बात करें, तो जो ट्रैक्टर्स हैं उसको 12% से 5% पे लाने की बात हो रही है। और जो एक बड़ा सेगमेंट है 2 व्हीलर का उसको 28% से 18% पे लाया जाएगा, लेकिन 350 सीसी से कम की इंजन कैपेसिटी होनी चाहिए। वहीं स्मॉल कार्स जो हैं उनको 1200 सीसी से यदि कम है पेट्रोल तो 28 से 18, और डीजल यदि 1500 सीसी से कम है तो 28 से 18। इन चीज़ों पे जीएसटी काउंसिल फैसला ले सकता है। सीमेंट जो है 28 से 18% पे फैसला जीएसटी काउंसिल ले सकता है। वहीं मार्बल ब्लॉक्स, ग्रेनाइट ब्लॉक्स, सैंड लाइम को भी 12% से 5% पे लाया जा सकता है। वाइट गुड्स, टेलीविज़न, मॉनिटर, प्रोजेक्टर्स, ऑल एसीज, डिश वॉशर्स, इन सभी को 28% से 18% लाने पर जीएसटी काउंसिल फैसला ले सकता है। और जो उम्मीद लग रही है कि हो सकता है कि ये जो सभी फैसले हैं ये आज ही हो जाएं, और हो सकता है कि वित्त मंत्री आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें। हालांकि 2 दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक है। आज की बैठक के अंदर इंश्योरेंस और जो रेट रैशनलाइजेशन है उस पर चर्चा होनी है। कल की बैठक में हो सकता है कि कंपनसेशन सेस और जो लॉ कमेटी के रिकमेंडेशन है जो जी बिजनेस ने भी चलाए हैं कि रजिस्ट्रेशन को आसान करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड देना, एक्सपोर्टर्स के लिए आईजीएसटी को 7 दिन के अंदर कर देना, इन सभी पे फैसला कल हो सकता है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर हमारे सामने रखते हुए तरुण शर्मा एक्सक्लूसिव डिटेल उन्होंने दी है, कहां पर जीएसटी रेट कम हो सकते हैं, कितना असर आम आदमी पर पड़ सकता है, किन
आइटम्स पर जीएसटी रेट की कटौती का असर होगा, इस पर डिटेल देने के लिए धन्यवाद तरुण आपका। नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।